शॉप पे बहुत हमने कोशिश की उसको बुझाने की, हमसे नहीं हुआ। औरतों की चिल्लाने की आवाजें आई कि जैसे कोई जल रहा हो। ग्राउंड फ्लोर जहाँ आग लगी वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है। 550 लाशें पड़ी हुई थी। फिर मैंने के इलेक्ट्रिक को कॉल की। अंदर से ना कोई टॉर्च से मार मार के बुला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा में आग लगाने वाले तमाम अफराद इस वक्त गायब हो चुके हैं। बुर्का पोश खातून यानी कि वो जो बुर्का पहनी हुई औरत थी, बिजली बंद करने वाला, दरवाजे बंद करने वाले, पार्किंग का दरवाज़ा बंद करने वाला, चौकीदार, सब कहाँ गायब हो चुके हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। गुल प्लाजा की भी वही हालत है जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री की हालत थी। क्या दोनों में एक ही केमिकल इस्तेमाल किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ धमाका खेज इंकशाफात भी सामने आए हैं। एक दुकान में लगी आग को पूरे प्लाजा में किस तरह से फैलाया गया। एक छोटी सी दुकान में आग लगती है, वो भी बच्चों पे डाल दी गई कि बच्चों की वजह से ये आग लगती है, लेकिन ये पूरे के पूरे प्लाजा को सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट में जला के राख किस तरह से कर देती है। तनवीर पास्ता का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब। वो झूठ क्या है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं, बल्कि पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। ये सब आपके सवालात हैं, ये सब ऐनी शाहिदीन जो हमें बता रहे हैं, वहाँ से जो कोट कर रहे हैं, जो कहते हैं हमारा ये दादसी करने वाला कोई नहीं, जो हमारी कहानी सुनाते हैं कि सुनने वाला कोई नहीं, हम किसको अपने दिल की कहानी सुनाएं, कोई हमारे बारे में बात नहीं कर रहा, ना किसी को हमारे से लेना देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बेहद ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक मुलायजा ज़रूर फरमाइएगा। ग्राउंड फ्लोर जहाँ आग लगी वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है। गुल प्लाजा की आग ये एक ऐसी आग है जिसे बुझाने में तकरीबन पूरा हफ्ता लग जाता है। अब आप देखेंगे जब आग ही एक हफ्ते बाद बुझाई गई है मुकम्मल तौर पे, तो अंदर जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तस्लों में बाकियात उठाई जा रही हैं, लाशें मिलना तो बड़ी दूर की बात है। बाकियात, किसी का हाथ की हड्डी, किसी के जबड़ा, किसी का कुछ, आप इमेजिन करें, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आपकी फैमिली से लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपके घर वाले काम करने जा रहे हैं और उनका क्या हशर नशर हो जाता है। फिर मैं ये बात पे रोशनी डालूंगी कि पाकिस्तान में रेस्क्यू करने का मतलब ये है कि बाकियात इकट्ठे करके लेकर आना, जो है रेस्क्यू होता है। अब क्या कहूँ मैं इस पर। अच्छा जी, तो मुकम्मल तौर पे एक हफ्ता लग गया आग बुझाने में, उसके बाद उसे सील कर दिया गया है और खामोशी से मलबा जो है मुंतकिल किया जा रहा है। अब 2026 में भी गुल प्लाजा का फोरेंसिक करवाने के बजाय आवाम को पैसों का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, दुकानों का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्यों ये इतने लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं? जब 9/11 हुआ था, आप सबको याद होगा, तब भी ये सवाल उठाए गए थे कि इतनी मजबूत इमारत वो भी कहाँ पर, वो किस तरह से गिर गई। आज 25 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद भी हम वहीं पर खड़े हैं, हम आगे या पीछे नहीं जा सके। कोई तहकीकात नहीं, सिर्फ झूठी कहानियाँ। और आप देखें कि जली हुई बाकियात, ये भी नहीं पता कि ये बाकियात किसकी हैं, क्योंकि तस्ले में एक इंसान की बाकियात नहीं है, बहुत सारे लोगों की बाकियात मिक्स हो चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लॉलीपॉप किसका, दुकानें देने का और जगह देने का दिया जा रहा है। जो लोग इसमें शहीद हो गए हैं उनकी तो बात ही नहीं की जा रही। यही वजह है कि अपने प्यारों को ढूंढने वाले खुलकर अब सामने आ गए। क्या करें वो, क्या करें, उनकी कितनी, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। रो लिया उन्होंने, तकलीफ़ में अजियत का शिकार हो गए, वहाँ पे लोगों की मिन्नतें कर ली, वहाँ पे लोगों के हाथ जोड़ लिए कि खुदा के लिए कुछ तो बताएं, हम क्या करें। जो आलिया ताहिर है, इनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने बल्दिया टाउन में फैक्ट्री जलाई उन्होंने ही गुल प्लाजा में भी कार्रवाई की है, या फिर भत्ताखोर जिन्हें भत्ता नहीं मिला वो इसमें मुलव्वस है। बहरहाल ये तो तय है कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। कायनात ने इंकशाफ किया कि बंदा कमरे में 6 महीने से 1 साल पहले जो है ये प्लानिंग हुई है। वो कहते हैं बंद कमरे में, वो कहती हैं कि जी 6 महीने से 1 साल पहले ये प्लानिंग हुई है, गुल प्लाजा में आग कैसे लगाई जाए। 6 महीने पहले बिजली का मीटर जो है इसमें भी आग लगाई गई, ताकि लोगों के जहन में ये बात डाली जा सके, लोगों का जहन बन जाए कि मामूली आग है, बुझ जाएगी। ये कायनात हैं जो, जिनके डेफिनेटली प्यारे गए होंगे, जिनके प्यारे काम करते होंगे, जो इस बात को, अंदर की बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये क्लेम कर रही हैं कि बंद कमरे में 6 महीने से 1 साल पहले ये प्लानिंग की गई है कि गुल प्लाजा में आग कैसे लगाई जाए। और सबसे बड़ा झूठ जो सामने आया है वो है कि आग लगी कैसे। ठीक है, फरजाना शाह का कहना है, उन्होंने लिखा है कि वाकई सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतना तो सोचें कि जब बच्चों को इन प्लाजा में शॉपिंग के लिए लेकर जाया जाता है तो उनका फोकस चीज़ें होती हैं, खिलौने होते हैं, ना कि ऐसी जगहों पर माचिस से खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी काबिल गौर बात यह है, वो कहती हैं कि बच्चे माचिस से खेल रहे थे तो किसी ने उनको रोका नहीं, ना बच्चों के जो है साथ कोई था, ना दूसरे ख़रीदारों ने, ना दुकान पर काम करने वाले अमले ने।
और जब आग लग गई तो तनवीर पास्ता, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, इनके मुताबिक उन्होंने अपने स्टाफ के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश भी की। एक माचिस की तीली ने पूरा गुल प्लाजा भस्म कर दिया। गुल प्लाजा के अंदर सारे लोग जल के राख का ढेर बना दिए, उनकी बाकियात तक नहीं मिली। एक माचिस ने, मतलब ऐसा क्या था गुल प्लाजा के अंदर जो ज़रा सी आग एक दुकान में लगी और उसने पूरे गुल प्लाजा को खा लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो समझने वाला तरह है। आग लगी तो जो तनवीर पास्ता है वो कहते हैं जी मैं अपने स्टाफ के साथ मिलकर मैंने आग बुझाने की कोशिश की और जब आग ना बुझी तो गुल प्लाजा की जो बिजली है वो बंद करवा दी गई। हम लोग नीचे से बेसमेंट में मेरा ऑफिस था, भागा हम लोग रेस्क्यू की चीज़ें लेके, फायर सिलेंडर फायर बोल लेके हम वहाँ पे गए। शॉप पे बहुत हमने कोशिश की उसको बुझाने की, हमसे नहीं हुआ। फिर मैंने के इलेक्ट्रिक को कॉल की। बड़ी अजीब सी बात है कि गुल प्लाजा की बिजली तो बंद कराना याद रहा, लेकिन दरवाजे खुलवाना ये किसका काम था? आपका, मेरा? और वो जो ऊपर पार्किंग थी उसका दरवाज़ा, अच्छा ठीक है, बहुत सारे, चलें इस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, अब मैं क्या कहूँ, मुझे अपनी ज़ुबान बड़ी साफ़ सुथरी रख कर बात करनी पड़ती है कि बहुत सारे लोग आकर कहानियाँ सुना रहे हैं, दरवाजे कराची में, मॉल्स में, पाकिस्तान में 10 बजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, दरवाजे बंद हो गए, समझ आया। वो पार्किंग जो ऊपर का, जैसे ऊपर पार्किंग हुई हुई थी, उसका दरवाज़ा भी बंद हो गया। तो वो फिर ऊपर से बाइक्स, वो क्या बाहर से सीढ़ियाँ लगा के ऊपर चढ़ते थे 10 बजे के बाद, जिनकी बाइक्स वगैरह ऊपर पार्क हुई हुई थी, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई थी, कि वो बाहर से सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ते थे और फिर ऊपर से ही सुपरमैन की तरह जो है छलांग मार के नीचे आते थे। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जो कॉमन नहीं है मोस्टली लोगों में, कि वो पार्किंग जो है ऊपर का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। क्या तनवीर पास्ता साहब ने कहा कि दरवाजे खुले हुए थे, वो तो खैर नहीं थे। जो लोग वीडियोस बना रहे थे, जो वीडियोस अंदर से आई हैं, वो तो साबित कर चुकी है कि कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ था। दरवाज़ा खुलवाया क्यों नहीं गया, सारे दरवाजे बंद क्यों करवाए गए? बिजली बंद करवाना इन सबको याद रही। आज तक वो गार्ड्स, वो चौकीदार क्यों सामने नहीं आए जिन्होंने ये सारे के सारे मामलात किए हैं? गुल प्लाजा में आग लगने से 10 मिनट पहले बिजली भाई क्यों बंद की गई थी? तकरीबन तमाम दरवाज़ों पर इकट्ठे आग कैसे लग गई? ताले कैसे लग गए? अक्सर दरवाज़ों पर ताले एकदम से किसने लगाए? बड़ा सवाल यह है कि आग गेट नंबर 1 से गेट नंबर 7 तक इतनी जल्दी स्पीडों में कैसे पहुंची? यानी कि मतलब आप देखें कि ये फिल्मी आग भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती जितनी जल्दी आग इन्होंने एक गेट से 7वें गेट तक पहुंचा दी है। तहकीकात होनी चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर साजिद रऊफ़ जो हैं उन्होंने भी यहाँ तरीन सवाल ये उठाया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर ने कूलिंग के अमल के बाद इमारत के अंदर कदम रखा और इस साने का दिल दहला देने वाला मंजर बयान किया। रिपोर्टर ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि महज 30 से 45 मिनट के अंदर पूरी इमारत आग की लपेट में कैसे आ गई है। साजिद रऊफ़ के मुताबिक एक बहुत बड़ा सवाल है कि आग गेट नंबर 1 से गेट नंबर 7 तक इतनी जल्दी कैसे पहुंची? ये बिजली की तारों का शॉर्ट सर्किट था, या इमारत में मौजूद केमिकल था, या फिर प्लास्टिक का सामान था? इसकी गहराई से तहकीकात होनी चाहिए। गहराई से तहकीकात कैसे होगी? ये तो वहाँ पे लगे हुए हैं, इसको प्लॉट दे देंगे, उसको 1 करोड़ दे देंगे, यहाँ पे जगह दे देंगे, 2 साल बाद हम गुल प्लाजा बना देंगे, ऑल्टरनेट जगह दे देंगे, बस जगह दे दें, बस इनका कारोबार चलना चाहिए। तो भाई जो लोग मर गए, जो शहीद हो गए हैं, उनका क्या? अब गुल प्लाजा की जो फूड स्ट्रीट है, वहाँ के चना चाट और खट्टे आलू अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। रिपोर्टर आयशा खान कहते हैं कि इस बार कराची वालों की ईद वैसी नहीं होनी है। 1200 से ज़्यादा दुकानों का जलना सिर्फ मुआशी नुकसान नहीं है, बल्कि हज़ारों ख़ानदानों की खुशियों का कातिल है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे सवालात हैं जो आप लोग रोज़ हमें इनबॉक्स करते हैं, ज़रूर जवाब दें कि आपको ये मामला इतना सिंपल लगता है जितना बताने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको लगता है जो फैसल ईदी साहब ने कहा उस पर बहुत सच्चाइयाँ हैं जो इस वक्त दबाई जा रही हैं। सी यू इन द नेक्स्ट।